नमस्कार दोस्तों, आज का जो हमारा विषय है वो है सहस्त्रार चक्र। जागृत होने के लक्षण कौन से हैं? अब सहस्त्रार चक्र को ही हम सबसे टॉप का चक्र बोलते हैं और सहस्त्रार को हम क्राउन चक्र भी बोलते हैं और सहस्त्रार को ही हम मुकुट चक्र भी बोलते हैं। तो ये अलग अलग नामों से इसे हम अंकित करते हैं। अब इसके लक्षण क्या है जब ये जागृत होता है वो जान लेते हैं, उससे क्या फायदे होते हैं और अगर ये खराब है तो किस वजह से खराब है वो भी जानते हैं और इसके खराब होने से क्या आपको बीमारियां या क्या आपको संकेत मिलते हैं वो भी जानते हैं। तो आप सभी का हम स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल आत्मा से परमात्मा का सफर। तो ये सहस्त्रार जो चक्र है, आपके जो शरीर में 9 द्वार हैं जो आप देखते हो। 9 द्वार मीन्स 9 छिद्र है शरीर में, 9 छेद है आपके शरीर में। 9 छेद आपके गुदा द्वार, फिर आपका लिंग स्थान का जो है छिद्र है, फिर 2 नाक के छिद्र है, 1 मुंह का छिद्र है, 2 आंखों के छिद्र हैं, 2 कानों के छिद्र हैं। जब ये इन सारे छिद्रों को सुराखों को आप गिनते हो तो 9 होते हैं। अब एक 10वां द्वार जिसे बोल देते हैं, ये 9 द्वार हो गए। 10वां द्वार आपके सहस्त्रार चक्र से ही आप जब अंदर की दुनिया में जाते हैं या आप कह सकते हैं सूक्ष्म जगत को देखते हैं, तो इसी जो सहस्त्रार से ही आप जब पार होते हो तो सूक्ष्म जगत के साथ आप दूसरे जगत के में आप चले जाते हो, जुड़ जाते हो, उसके साथ अदृश्य शक्तियों के साथ एक होते हो। तो जब ये चक्र एक्टिव होता है तो आपको अनंत का ज्ञान हो जाता है। आप इस अनंत में एक होने लगते हैं। आप अपने को अलग महसूस नहीं करते। आपको ऐसे लगता है कि ये सारा संसार आपसे ही निकला है। आप उससे एक होने लग जाते हैं। और इसे जागृत करते समय जैसे आप अपने सहस्त्रार चक्र पे ध्यान करते हैं, सिर के ऊपर जहाँ तालू होता है, बचपन में आपने देखा होगा बच्चों के सिर पे तालू एक धड़कता है। जब आप वहां पे ध्यान करते रहते हैं उसे हम सहस्त्रार चक्र का स्थान बोलते हैं। अब जब वो एक्टिवेट होने लगता है तो अपने आप जो आपकी कुंडलिनी शक्ति 3 आंटे लगाकर 3.5 आंटे वो आपके मूलाधार के ऊपर सुप्त अवस्था में बैठी होती है। वो आपकी कुंडलिनी माता है। वो जब आपका इस शरीर को बनाना था तो जब सृष्टि में आपका इस किसी गर्भ में जन्म हुआ तो उसने आपकी कुंडलिनी माता ने ही आपका ये सारा शरीर तैयार किया। आपके हाथ, पैर, मुंह, नाक, हड्डियां सब उसने तैयार करके आपका पूरा शरीर रखा और फिर सुप्त अवस्था में सो गई वहां पे आपके मूलाधार चक्र के ऊपर। तो जब वहां पे वो सो गई तो उसे जागृत जब करते हैं, सीधा आप अगर सहस्त्रार चक्र पे ध्यान करते हैं तब भी वो कुंडलिनी माता उठकर ऊपर सहस्त्रार को छूने जाती है। और जैसे ही वो ऊपर जाती है तो आपको पहला अनुभव होता है, पहला उसका लक्षण पता लगता है। वो जब सहस्त्रार को छूती है तो आपके वहां पे ऊपर जैसे कुछ चीटियां सी रेंगने की चुनून चुनून करके आपको लगता रहता है, कुछ महसूस होता रहता है। वो चुनचुनाहट सी लगने लगती है, जैसे कोई चींटियां रेंग रही हो, ऐसा सिर पे महसूस होने लगता है। ये अच्छा लगता है। ये जब ऐसा होता है तो आपको बहुत ही आनंद आता है। इससे आपका जो मन है वो शांत होने लगता है, विचार आपके शांत हो जाते हैं। आपकी जो आसक्तियां हैं, जिसे आपने कहा ये नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता, ये सारी आसक्तियां टूट जाती हैं, खत्म हो जाती हैं। आपका जो ऐसे लगेगा आप एक समुद्र की तरह, बहुत बड़े समुद्र की तरह बह रहे हैं और आपको कोई भी चीज रोक नहीं पा रही और आप बह रहे हैं। पूरे ब्रह्मांड में धीरे धीरे लगेगा आपको हम बह रहे हैं। पूरे ब्रह्मांड में आप फैलने लगेंगे, ऐसा महसूस आपको होने लगेगा। कोई भी सीमाएं आपको बांध नहीं पाएंगी, ऐसा लगेगा आप पूरे खुले हुए हैं। क्योंकि ऐसे में आपके भीतर एक समभाव आ जाता है और जब ये समभाव आ जाता है तो आप सभी को एक समान देखने लगते हैं।
आपको पेड़ से भी प्रेम हो जाता है, आपको चांद सितारों से प्रेम होने लगता है, आपको बच्चों से प्रेम होने लगता है, आपको जानवर से प्रेम होने लगता है, आपको सभी से प्रेम होने लगेगा। आपके भीतर से प्रेम उमड़ कर आने लगेगा। ऐसा जब होने लगता है तो समझिए आप उनके साथ एक हो जाते हो, क्योंकि ऐसी स्थिति में आपका ऊर्जा का स्रोत बढ़ जाता है और आप उस परमात्मा से एक होने लगते हो। आपका भोजन खाने का जो सिस्टम है वो भी बदल जाता है। आप फिर बाहर इधर उधर कहीं ढूंढते नहीं, ये खाना वो खाना, आपके खाने की चाह खत्म हो जाएगी। आपको सिंपल सादा खाना पसंद आएगा, आप फल सब्जियां खाना ज्यादा पसंद करोगे। आपको बाहरी चीजों से छुटकारा हो जाएगा, क्योंकि आप में सादगी भर भर के आ जाएगी और आप गलत खाना खा ही नहीं पाओगे, जैसे फास्ट फूड या नॉन वेज, इस तरह की चीजों से आपका दूर हो जाओगे। आप सादी सिंपल चीजें खाओगे। आपके शरीर को पता होगा कि मुझे ये खाने से ठीक होगा, ये शरीर ठीक रहेगा, तो ये चीज मैं खाऊंगा तो अशुद्ध है, गलत है, तो आप नहीं खाओगे। मीन्स कहने का खान पान साफ सुथरा हो जाएगा। और अगर आप थोड़ा सा जो व्यक्ति दूसरी तरफ होते हैं, मीन्स संसार में ज्यादा उलझते हैं, ये करना वो करना, अपने दिमाग में ज्यादा स्ट्रेस लेते हैं, तो उनके सिर के ऊपर, सहस्त्रार के ऊपर दबाव पड़ता है और गर्मी बढ़ जाती है। जब वो शुरू में कभी सहस्त्रार को जागृत करने की कोशिश करते हैं तो उनके सिर से ऐसे लगता है जैसे गर्म गर्म चीजें निकल रही हैं। तो समझिए कि उनका सहस्त्रार चक्र बहुत दबा हुआ है, बहुत घुटा हुआ है। और जब वो धीरे धीरे ये सारी गंदगी निकलती है, तब जाके कुछ दिनों बाद उसके भीतर ठंडा चैतन्य निकलना शुरू होता है। फिर आपकी जो ये चिंताएं हैं ये चिंतन में बदल जाती हैं। तो ये आपको चैतन्य महसूस होगा अपने सिर पे, ऐसा लगेगा कुछ कोई शक्ति वहां पे आकर कुछ काम कर रही है, कुछ वाइब्रेट हो रहा है, कुछ चलने जैसा महसूस हो रहा है। ऐसा आपको होता रहेगा। ऐसा भी लगेगा जैसे किसी ने सिर के ऊपर पानी डाल दिया है और वो अलग अलग बहकर आपके कोई होठों पे, कभी सिर पे, कभी गालों पे अपने आप नीचे नीचे आ रहा है। और जैसे ही आपका ये जो कर्वाम चक्र है, आपका सहस्रार चक्र जब जाग जाता है, एक्टिव हो जाता है, तो आप वर्तमान में रहना शुरू कर देते हैं। आप भूतकाल और भविष्य में नहीं जाओगे, आप वर्तमान में ज्यादा रहना शुरू हो जाओगे। और जब आप वर्तमान में रहोगे तब समझिए आप ईश्वर के साथ हो। तो एक सहस्त्रार जो है वो ईश्वर के साथ हमेशा कनेक्ट रहता है, आप ही उसे भूले रहते हो। और फिर वो आनंद बहुत देता है आपको, सुख समृद्धि अपने आप देता है, क्योंकि आप वर्तमान में हो। आपको कोई परिस्थिति कठिन आती भी है तो आपको महसूस ही नहीं होगी कि आपके ऊपर कोई कठिन समस्या या कुछ चीजें आ गई हैं। आप उसे सरलता से वहां से निकल जाओगे। और जब आपका ये सहस्त्रार चक्र खिल जाता है, तब आपके साथ पास कोई बुरा व्यक्ति भी आता है तो वो आप पे कोई प्रभाव नहीं डाल पाता, क्योंकि आप उस शक्ति से जुड़ जाते हो, क्योंकि आप उन शक्तियों के साथ जुड़ जाते हो। वो अदृश्य शक्तियां आपकी हमेशा सहायता करती रहती हैं। फिर अब जिन व्यक्तियों का ये खराब हुआ होता है वो कौन से व्यक्ति होते हैं? जो व्यक्ति बहुत लालची होते हैं, कपटी व्यक्ति होते हैं, इस तरह के व्यक्तियों का जो है वो सहस्त्रार चक्र बंद रहता है। कई बहुत झूठ बोलते हैं, ऐसा वैसा वैसा करके झूठ बोलते रहते हैं, तो उनका चक्र भी ब्लॉक हो जाता है। और सिर में उनको कई सारी बीमारियां भी लगी होती हैं, माइग्रेन, सिर दर्द, सिर से संबंधित और चक्कर आना, ये बीमारियां लग जाती हैं। वो उदास रहने लग जाते हैं, उनका चक्र खराब होता है। वो वस्तुओं के पीछे भागते रहते हैं हमेशा, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, उनकी इच्छा ही नहीं खत्म होती। ऐसे में उनका जो चक्र है वो ये ब्लॉक हो जाता है, कर्म चक्र। तो दोस्तों, आपने पूरा समय इस वीडियो को देखने में दिया है, आपका हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि आपने अपना कीमती समय दिया है इस वीडियो को।
उम्मीद है आपको इसमें कोई जानकारी भी मिली होगी जो आपके लिए सहायक सिद्ध होगी। तो अगर आपको कोई भी जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें सबसे पहले, ताकि किसी और व्यक्ति का भी कोई भला हो सके आपके जरिए। तो आप वीडियो को लाइक कर दें। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि और भी जानकारी मिल सके। और कई व्यक्ति कमेंट्स करते हैं कि इस चीज़ के बारे में हमें बताइए या उन्हें कोई समस्या होती है, तो हमने इस पर वीडियो बनाकर डाली हुई है पहले ही। आप एक बार हमारे चैनल के अंदर जाकर वीडियो पुरानी वाली आप देख लें। आपके प्रत्येक प्रश्न का उत्तर हमने दिया ही हुआ है, तकरीबन आप उसमें ढूंढ सकते हैं, देख सकते हैं चैनल में जाके हमारे। तो दोस्तों, इसी के साथ आप सभी से हम विदा लेते हैं। धन्यवाद।